हमने ये परचेज़ किया था बेडशेल फ्लैट बिल्डर से, और तो ये ऑप्शन था कि हम चाहिए जैसा बना सकते थे इसको। और जब ये परचेज़ किया तभी इसमें सबसे जो हमको ज़्यादा पसंद आया वो इसकी स्पेस पसंद आई थी। और हम ये चाहते थे कि जो स्पेस दिख रही है बेडशेल में, वही बनने के बाद भी इतना बड़ा और अच्छा दिखे ये फ्लैट। I want very functional house and easy to maintain and very peaceful. That was the main criteria. And color सब smooth हो and maximum used in white, beige and yellow. My favorite colors. So that gives peace. मेरी फेवरेट स्पेस इस घर में जो है कि एक तो पूजा रूम है जहाँ पे एकदम शांति से आदमी बैठ सकता है, ना बाहर की आवाज़ है ना घर की आवाज़ है, दोनों तरफ से वो नॉइस प्रूफ करीब करीब हो जाता है। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पे कम से कम 2 जन तो आराम से बैठ के पूजा कर सके एक साथ में। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और वो क्रिएट हुआ। और दूसरा जो मुझे चाहिए था वो टीवी देखने की ऐसी एरिया चाहिए थी जो पीसफुल और कोजी हो। तो वहाँ पे जो टीवी है तो दैट हेल्प्स मी टू पीसफुली बी देयर, बिकॉज देयर इज़ सो मच एक्शन इन द हॉल दैट इट इज़ नॉट, दिन भर बैठना इतना अच्छा नहीं लगता। वहाँ जाके बैठ जाओ तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं, आदमी अपना बैठ के टीवी देखे, किताब पढ़े, कुछ भी कर सकता है। या फॉर मी किचन की स्पेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मुझे स्पेसियस किचन चाहिए था विद फुल स्टोरेज, तो वो मुझे मिली यहाँ पे। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आई एम लाइक पेंटिंग्स, तो उसके लिए मुझे पूरी स्पेस मिली है। जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिला। Hi, my name is Priya. I represent Prism Group. I work as a senior designer there. जो भी client के requirements होते हैं, we generally fulfill that. We try to fulfill that because generally उनको उस घर में रहना होता है, तो उनको जो चाहिए, उनको जो requirements है, उनके requirement के हिसाब से उनका घर बनना चाहिए। अभी जैसे मिस्टर एंड मिसेस मोहता है, उनके कुछ लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स थे, बट वो एकदम ही लाइक यूनिक थे। उनको एज पर वास्तु घर बनाना था, तो ईच एंड एवरी थिंग इन दिस हाउस इज़ एज पर वास्तु ओनली। सेकेंड चैलेंज एक था हमारे लिए कि उनका जो कलर पैलेट था, जो रिक्वायरमेंट थे कलर्स के, काफ़ी लिमिटेड थे, बिकॉज उनको ज़्यादा वाइब्रेंट्स कलर पसंद नहीं थे। वो एक लिमिटेशंस थे हमारे लिए। कलर आप नॉर्मली ये पेस्टल कलर्स है, वो उसमें भी जो सिलेक्टिव कलर्स हैं वही उनको यूज़ करने थे। उनका रिक्वायरमेंट्स काफ़ी स्टोरेजेस का था, बट एट द सेम टाइम वो स्टोरेजेस दिखने ही नहीं चाहिए। एंड दे आर डिवोटी कान्हा, सो उनका जो पूरे घर का जो थीम था वो कम्प्लीटली अलग ही थीम बनाए। यू कैन नॉट गेट इट इन एवरीवेयर। जिनमें जो क्लैडिंग में स्टोन यूज़ हुआ है, वो स्टोन का कलर जो है वो कॉपरिश कलर है, दैट रिफ्लेक्ट्स अग्नि तत्व। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि उनको कर्टन्स नहीं चाहिए थे, बिकॉज दे आर वेरी उनका मेंटेनेंस होना करना पड़ता है ऑल। तो हमने उनको रोलर वाले जो कर्टन्स आते हैं, ब्लाइंड्स आते हैं, वो सजेस्ट किए। लिविंग रूम में जो हमने टीवी बैकड्रॉप यूज़ किया है, दे लाइक स्टोन्स, तो हमने वो ऑनिक्स यूज़ किया है। या आई लाइक प्रिज्म का फुल टीम इज़ सो हेल्पफुल। जो मेरे दिमाग में होता था मुझे सिर्फ बताना पड़ता था, या कभी कभी ड्रॉ करके बताया, एंड उन्होंने ये करके दिखाया। दैट इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट प्रिज्म। नॉर्मली हमने सुना था कि इंटीरियर और क्लाइंट्स के फोकस होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन प्रिज्म के साथ ये बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। सो प्रिज्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा वो हमारे आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का रहा। और आइडियाज़ एक क्लाइंट की 10 बार चेंज होती है, थोड़ा भी उन्होंने कुछ हिचक भी नहीं थी उनमें, अगर हमने 10 बार भी उनको कुछ रीड्राफ्ट रीचेंज करने बोला तो। प्रिज्म ने छोटी हमारी जो फिनिकी एटीट्यूड्स थे उनका भी ध्यान रखा, कभी इरिटेट नहीं हुए। 1 साल के प्रोजेक्ट में कभी कोई इरिटेशन नहीं हुआ आपस में।
ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि नॉर्मली इंटीरियर्स के साथ यही सुना गया है कि एक वो ही मतलब चीज़ को बार-बार बोलते एक ही ना, चीज़ को irritate बार हो बार जाते बोलते हैं, हैं। वो हमको इरिटेट, मतलब क्लाइंट इरिटेट हो जाते हैं, वो अपना रास्ता चाहते हैं। वेरएज प्रिज्म में ऐसा कुछ नहीं, वो क्लाइंट का रास्ता एंड चाहते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कभी उन्होंने अपनी आइडियाज़ को ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि आप ये करो ही करो, ऐसे कभी फोर्स नहीं किया। क्या चाहिए हम उसी हिसाब से काम करते हैं, या तो दैट इज़ वेरी गुड। एज ए टीम प्रिज्म हमें काफ़ी खुशी है कि क्लाइंट का जो ड्रीम होम का सपना था वो हमने उनका सपना पूरा किया, एंड वी आर सो हैप्पी फॉर दैट।